गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। और इससे बेस्ड जो बेसिक फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी देख चुके हैं। तो वो फार्मूला ही यहाँ यूज होगा इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। बहुत आसान होते हैं। यदि फार्मूला इफ यू हैव सम फार्मूला जो कि पीछे के वीडियो में बताए जा रहे हैं, वो यदि दिमाग से याद है या दिमाग में याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्या होते हैं, आसान होते हैं। फार्मूला पर पुटअप करोगे, क्वेश्चन फटाफट निकलते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में राइट एंगल एट बी। अब ये सबको पता है ना, राइट एंगल क्या होता है, सबको पता होगा। राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तो जो तीन एंगल बनते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो एक एंगल दे रखा है 90 डिग्री। अदर टू एंगल के बारे में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ये दिया गया है cos A sin B sin C cos C। इसका वैल्यू डिटरमाइन करना है यानी निकालना है। इसके लिए जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका साइड दिया हुआ है। AB = 24, BC = 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट यू ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा B। ये पोर्शन क्या है, B पॉइंट है, ठीक है। तो ये यदि B हो गया तो A और C हम किसी को लिख सकते हो, यू आर फ्री। हम चाहे इसको A लिख लें, इसको C लिख लें, या इसको A लिख लें, इसको C लिख लें, कहीं लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो हम सपोज करो यहाँ से लिख लिए, ये A लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिए, C लिख दिए। तो इसका इस जो साइड है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये दिया है ना, AB = कितना दिया है, 24। तो यहां लिख दो 24 cm। नाउ BC = कितना दिया है, 7 cm दिया है ना। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। AC कैसे निकलेगा, AC है क्या, हाइपोटेनस है ना। तो हाइपोटेनस = हमको पता है क्या हो जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी ये यदि यहाँ पुटअप करोगे तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना आएगा 24 का स्क्वायर, 576। 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 प्लस 49। ये ऐड कर दोगे तो ये हमको जहां तक उम्मीद है ये आ जाएगा। देखना 625 आ रहा है, क्या आ रहा है। और 625 का रूट यदि हम निकाल रहे हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 25। कितना मिल गया, 25। तो हमारा हाइपोटेनस भी निकल गया ना। अब यदि तीनों निकल गया, ये क्या है हमारा, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तीनों निकला हुआ है, ठीक है। अब यदि तीनों निकल गया तो साइन ए कॉस ए का वैल्यू हम इजीली लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे, साइन ए = क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, पता है ना।
तो परपेंडिकुलर को हम P लिखते हैं और हाइपोटेनस को H लिखते हैं। तो P की वैल्यू कितना है 7 और डिवाइडेड बाई H अभी जो फाइंड आउट हुआ 25। तो ये देखो ये फर्स्ट वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 7/25। सिमिलरली इसी तरह से यदि काश ए निकालना है तो काश ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना आया 25। तो दिस इज योर सेकेंड आंसर। ये क्या है हमारा सेकेंड आंसर है। अब इसी तरह से हम कहा चले जाएं साइन सी। अब देखो साइन सी यदि निकालना है साइन सी इज इक्वल टू तो होता तो वही है क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही होगा। लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट माइंड में क्या रखना है हमेशा सेटअप करके रखना है, अदरवाइज ये एंगल चेंज करेगा ना तो क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत निकाल जाते हैं। वो जो सिंपल पहले का जो परपेंडिकुलर और बेस दिया है उसी को परपेंडिकुलर और बेस डाल के वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, वो गलत तरीका है, गलत हो जाएगा। एक चीज याद रखना है हमेशा, जिस साइड पर यानी जिस भुजा पर एंगल दिया हो या पूछा हो, ठीक है ना, वो साइड हमारा क्या हो जाता है बेस हो जाता है। वो साइड क्या होता है बेस हो जाता है। तो हाइपोटेनस तो नो चेंज के कंडीशन है, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन यदि एंगल चेंज करेगा तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो अभी ये इस एंगल के लिए हमेशा ध्यान रखना, ये कोण के सामने की भुजा, जो कोण के सामने जो भुजा दिखेगी वो परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है परपेंडिकुलर कहलाती है। तो ये यदि हम इन द केस ऑफ एंगल ए देख रहे थे तो ए के केस में हमारा जो ए है एंगल, इसके सामने यही है ना सामने, तो कौन सी भुजा दिख रही थी बीसी दिख रही थी। तो जिस समय हम एंगल ए का बात करेंगे, ठीक है ना, उस समय तो ये भुजा परपेंडिकुलर होगा, ये भुजा बेस होगा। लेकिन अब यदि सेकेंड केस में, केस नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड में बोल रहा है साइन सी, यानी अब उसको ये एंगल नहीं चाहिए, अब कौन सा एंगल चाहिए ये एंगल चाहिए सी। तो इस एंगल के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है ए बी, यानी इन द केस ऑफ सी एंगल सी परपेंडिकुलर विल बी ए बी एंड बेस विल बी BC। यानी C के केस में AB परपेंडिकुलर होगा और BC क्या होगा बेस होगा, ठीक है ना। तो इस केस के लिए, इस कंडीशन के लिए यहां लिख लो कि बेस यानी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अब क्या आ जाएगा 24। चेंज हो गया ना, इसमें उल्टा था, इसमें बेस था हमारा 24, परपेंडिकुलर था 7। क्यों था क्योंकि एंगल ए था, ए की सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहां से अब इजीली हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, अब लिख सकते हैं आप परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 24 है। तो ये हो गया हमारा 24 डिवाइडेड बाई 25। और काश सी यदि लिखना चाहें तो काश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी 7/20 नहीं बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया 7/25, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा फर्स्ट रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r।
देखो ये अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हम लोग सॉल्व किए हैं उसका इसमें क्या है एप्लीकेशन है, उसका भी इसमें एप्लीकेशन है जो हम लोग वहां पॉइंट आउट किए थे वो यहाँ भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ हाइपोटेनस दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दिया है 13, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 12 दिया है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेस निकालेंगे। बेस इज इक्वल टू यदि निकालें तो बेस इज इक्वल टू क्या होता है रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ये कर दोगे तो क्या आ जाएगा 30 का स्क्वायर 169 माइनस 144, ये घटा करोगे तो ये आ गया रूट में 25 और 25 का रूट कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया 5 cm, ये सब के सब क्या है cm है, तो ये आ गया 5 cm। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम जो थर्ड आर्म्स नहीं दिया है यानी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल जो नहीं दिया है सबसे पहले हम उसको निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट हम यदि देखें तो हमें लिखना है tan P और cot R। तो देखो यहाँ यदि हम लिखना चाहें tan P तो लिख लो tan इक्वल टू क्या होता है बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होता है बेस, tan इज इक्वल टू यही होता है ना। तो P के लिए यहां देख लें हम आ जाए अपने फिगर पर, तो ये P है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है 5 है और बेस क्या है 12 है। तो हम यदि लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/12 हो गया। नाउ हम नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालना है cot R। तो इसके लिए क्या हो जाता है बेस बटा परपेंडिकुलर अपोजिट टू द tan के अपोजिट काट होता है। तो ये यदि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये इसका अपोजिट नहीं करना है, ये ध्यान रखना इसका अपोजिट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है क्योंकि यहाँ एंगल क्या है चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ फिगर में आएंगे तो आर ये है ना, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना 12 और 5 क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यानी 5 बाई क्या हो गया 12 बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब यहाँ से ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि tan P माइनस cot R। तो हम यहाँ tan P और cot R की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे इसको आपस में क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिखो कि हेंस tan P माइनस cot R इज इक्वल टू क्या हो गया 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड यदि देखा जाए तो क्वेश्चन थर्ड क्या कर रहा है इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। देखो इस टाइप के जहाँ क्वेश्चन आए ना ये डबल मेथड से हल कर सकते हो, किसी भी तरह से हल कर सकते हो। जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हम लोगों ने हल किया सॉल्व किया, यानी इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ड्रा करके राइट एंगल ट्रायंगल, तो उससे भी कर सकते हैं और बाई फार्मूला भी कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग द फार्मूला, जो कि हम लोग फार्मूला अभी तक पढ़े हैं साइन cos tan cot के रिलेशन में संबंध में, उससे भी हो जाएगा। तो हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। चलो फर्स्ट हम यदि चेक करना चाहें तो हम इसको क्या बना दें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ठीक है ना। नाम दे दिए ABNC और साइन A इज इक्वल टू ये दे रखा है 3/4। हमें पता है साइन A इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यही होता है ना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हमारा हो गया 3/4 ये दे रखा है। तो यानी ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस कितना आ गया
4। ठीक है, क्लियर। अब यहां से हम क्या फाइंड आउट करना चाहेंगे, बेस। तो यहां से बेस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9, ये कितना आ गया रूट में 7। तो इसके वैल्यू आ गया हमारा रूट में 7। ठीक है, अब यहां से यदि हम लिखना चाहें cos a या tan a की वैल्यू लिखना चाहें, तो इस केस में परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम एंगल दिया है, सेम एंगल का अदर रेशियो पूछ रखा है। ठीक है ना, तो यहां से हम सीधे लिख सकते हैं cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना आ गया, रूट में 7 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, वैसे tan लिखना चाहें तो tan बराबर क्या आएगा, tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर कितना है 3 डिवाइडेड बाई बेस यानी रूट में 7। तो ये हमारा दो वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम अभी बोले हैं कि अदर मेथड से भी हम हल कर सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्टली फार्मूला। ठीक है ना, तो वो अभी देखें जो वो कैसे होगा। यदि सपोज करो हमारे पास ये नहीं पता, हम ये ट्रायंगल वगैरह फॉर्म करना नहीं चाहते, ठीक है ना, तो हम ये यदि नहीं करना चाहते हैं तो दिया क्या है हमारे पास पता है, गिवन sin a इज इक्वल टू 3/4, ये पता है ना। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, cos a निकालेंगे। cos a इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर a, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो तो ये क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर a यानी 9/16। ये सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, रूट में 7 डिवाइडेड बाई 4। ये सॉल्व करने पे कितना आया ना, ये सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 7 और डिवाइडेड बाई 16, तो वो 16 निकल गया, 4 निकल गया बाहर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रूट में 7/4। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं cos a भी चाहिए था, cos a भी चाहिए था ना, तो cos a तो निकल गया, cos a हमारा डायरेक्टली निकल गया। यही आ रहा, यही वैल्यू आ रहा था ना अदर मेथड से कि चेंज आ रहा था, सेम आ रहा था। अब यदि हम tan a निकालना चाहें तो tan a इज इक्वल टू हमें पता है होता है sin a डिवाइडेड बाई cos a। तो sin a की वैल्यू दिया है, cos a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रखे हैं, तो यहाँ रख दो 3/4 डिवाइडेड बाई रूट 7/4, यानी ये क्या होता है पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी हो गया 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4/रूट में 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/√7 आया। तो ये रहा हमारा दोनों मेथड से सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये कह रहा है cot 15 cot a इज इक्वल टू a। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दोनों मेथड अलाउ हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है ना, जो इजी वे में समझ में आए वही मेथड अपना सकते हो। अभी इस क्वेश्चन को फिलहाल में हम बाय यूजिंग फार्मूला करना चाह रहे हैं। बाय यूजिंग फार्मूला हम करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है ना, बाय यूजिंग फार्मूला निकालना चाहें तो ये पहले लिखो cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। सबसे पहले हम इसको लिख दिए, cot a की वैल्यू के फॉर्म लिख दिए। ठीक है ना, नाउ अब ये देखो हमको ये पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर होता है कोसेक स्क्वायर a, ये होता है फार्मूला। ठीक है ना, 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर a की वैल्यू, या हम कोसेक a यदि निकालना चाहें तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस
cot स्क्वायर ए निकल जाएगा ना वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू निकालो, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 8/15 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। इसको सॉल्व करोगे यानी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 225 आया। 289 का रूट है तो वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 17, ठीक है। और 225 का कितना होता है 15। तो ये हमें मिल गया कोसेक ए इज इक्वल टू कितना मिल गया 17/15 मिल गया ना। तो ये यदि मिल गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू होता है 1/कोसेक ए। क्या होता है 1/कोसेक ए, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/17/15। 15 कहाँ चला गया ऊपर, तो ये वैल्यू कितना हमें मिल गया 15 डिवाइडेड बाई 17। ये किसका वैल्यू आ गया साइन ए का। तो साइन ए की वैल्यू हम निकाल लिए ना, ठीक है। और साइन ए का यदि निकाल लिए तो हम कास ए का भी निकाल सकते हैं। और कास ए का यदि निकल जाएगा तो उसका अपोजिट कर देंगे 1/, में तो सेक ए की वैल्यू निकल जाएगी। चलो हम निकाल के देखते हैं। तो ये निकला साइन ए की वैल्यू, या यहां से भी निकल जाएगा। देखो कई तरीका है सॉल्व करने का, जो तरीका दिमाग में आ जाए वो तरीका अप्लाई कर सकते हो। अब हम कह रहे थे अभी कास ए की वैल्यू निकालने के लिए, तो साइन ए से देखो, एक तो हम साइन ए से भी यहां से निकाल सकते हैं। जब कास ए यदि निकालना है तो हम लिखेंगे कास ए इज इक्वल टू क्या लिखें साइन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हम यहाँ से कास ए निकाल सकते हैं। हम कास ए हमको निकालना है, हम यहाँ से फिलहाल में नहीं निकालने जा रहे, ठीक है। क्योंकि कहोगे क्यों, तो हम देखो इससे यहाँ से कम कैलकुलेशन में निकल जाएगा। काट ए इज इक्वल टू पता है कितना 8/15, ये वैल्यू पता है ना, पता है दिया है गिवन वैल्यू है। काट ए इज इक्वल टू होता है कास ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ये सारे के सारे क्या है फार्मूला का कमाल है। फार्मूला यदि नहीं याद करोगे भैया, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स में सफलता मिलना बड़ी मुश्किल है, कठिन काम है, ठीक है ना। इसलिए फार्मूला को क्या करो स्टोर करो इन योर माइंड, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा कास ए बाई साइन ए हम किसको लिख दिए काट को लिख दिए। ये बराबर यदि देखें तो ये 8/15 दिया हुआ है, दिया है ना। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें यानी साइन को इस साइड कर दें तो ये हमारा यहां से मिल जाएगा वैल्यू कास ए इज इक्वल टू क्या हो गया 8/15 अब मल्टीप्लाई बाई साइन ए, और साइन ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं 15/17। तो ये 15 से 15 कैंसिल, कितना मिल गया 8/17 मिल गया ना। कास ए की वैल्यू निकल गया, और कास ए की वैल्यू निकल गया तो हमें निकालना है सेक ए की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या कैलकुलेट करना है सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 1/cos ए होता है यानी 1/8/17, ये गया ऊपर यानी मिल गया 17 डिवाइडेड बाई 8। दिस इज योर आंसर। यह क्या है यही तुम्हारा आंसर है। 5 यदि हम देखें तो ये कह रहा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। सेक थीटा की वैल्यू तो दिया है
लेकिन जिसका दे रखा है इसके अलावा बहुत सारे होते हैं ना, साइन, कास, टेन, कॉट, कोसेक, इन सब का वैल्यू को क्या करना है, निकालना है, सॉल्व करना है, निकालना है। तो या तो हम दोनों मेथड बता दिए, या तो तुम क्या करो, ट्रायंगल फॉर्म करो, ड्रा करो, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल निकालो कैलकुलेट करके, उसके बाद सारी रेशियो को हम लिख सकते हैं। अदरवाइज बाई फार्मूला भी हम कैलकुलेट करके 1 बाई 1 हम बाई फार्मूला भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किस मेथड से सॉल्व करना चाहें, चलो बाई फार्मूला करते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री वो ट्रायंगल फॉर्म करके ये तो थोड़ा सा लोअर स्टेज मान लो, जिसको फार्मूला कम याद रहता है ना, वो ज्यादा तो खास तौर पर वो ट्रायंगल फॉर्म करके वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जिसको फार्मूला याद रहेगा वो फटाफट क्या करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, पसंद करते हैं। तो हम बाय यूजिंग फार्मूला देखना चाहें तो देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 13/12 दिया है ना। तो यहां से हम सीधे सीधे निकाल दें, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, यानी ये आ जाएगा 1/13/12। ये 12 कहाँ गया ऊपर, ये कितना आ गया 12 बाई हाउ मच 13। तो एक वैल्यू तो निकल गया, कास का निकल गया, तो साइन निकाल सकते हैं, और साइन कास निकल जाएगा तो टेन निकल जाएगा, साइन डिवाइडेड बाई कास इज इक्वल टू टेन, टेन निकल जाएगा तो 1/10 कर देंगे, काट निकल जाएगा, ठीक है। और साइन निकल गया है तो कोसेक भी निकल जाएगा, 1/sin इज इक्वल टू कोसेक। आ गया समझ में, ठीक है। तो अब देखो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो सेक कास निकल गया, अब साइन निकाल लो, साइन इज इक्वल टू क्या होता है रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए, यानी वैल्यू पुटअप कर दो 1 माइनस कितना कास 12 डिवाइडेड बाई 13। ये सॉल्व करोगे तो ये आ गया 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169, यानी ये मिल गया 25 डिवाइडेड बाई 169। इसका रूट निकाल दोगे तो ये आ गया 5/13। कितना आ गया 5/13। ये हमारा किसका वैल्यू है, साइन थीटा का, ठीक है ना, थीटा है, ये थीटा है। तो साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, कास थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया ना, हाँ कास की वैल्यू निकाल लिया। अब टेन का निकालना चाहो तो टेन थीटा इज इक्वल टू लिख दो, क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा, यानी साइन थीटा 5/13 डिवाइडेड बाई कास थीटा, यानी पलट के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कास की वैल्यू है तो ये हो गया 13/12, कैंसिल, कितना आ गया 5/12 आ गया। तो साइन कास टेन, तीन वैल्यू निकल गया, टेन के अपोजिट कर दो, काट हो जाएगा, काट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, यानी ये आ गया 1/5/12, यानी ये आ गया 12/5। ये हमें काट की वैल्यू भी निकल गया, काट थीटा का, ठीक है ना। वो काट निकल गया, साइन निकल गया, टेन निकल गया। अब क्या निकालना है, कोसेक भी निकल जाएगा, कोसेक निकाल लो। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, यानी साइन का अपोजिट कर दो, साइन का कितना आया है 5/13, तो ये कितना हो जाएगा 13/5। दिस इज योर सॉल्यूशन, सबकी वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, यदि हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है ना, सच दैट कास ए इज इक्वल टू कास बी, ये कह रहा है कि कास ए इज इक्वल टू कास बी है, दिया है। देन सो दैट, तो हमको दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमें दिखाना है बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले सपोज करें कि हम एक ट्रायंगल बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ठीक है ना।
तो ये एंगल हम यदि ए लिख दिए ए, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, तो ये जो थर्ड एंगल होगा, यदि फर्स्ट एंगल हमारा ए है तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ये इस एंगल को ये क्या बोला गया है बी, ये इसी एंगल को बी बोला गया है ना। अरे भैया दे रखा है काश ए इज इक्वल टू काश बी दिया हुआ है, तो काश ए तो ठीक है ए है, बी के जगह पर हम देख रहे हैं कि बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल्स रूल इन राइट एंगल ट्रायंगल सेकेंड एक्यूट एंगल विल बी इक्वल टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए 90 माइनस ए होना चाहिए, यही वैल्यू होना चाहिए बी का, क्योंकि ए हम ऑलरेडी ए को डिसाइड कर रखे हैं कि ए इज ए। ठीक, तो यहां से हम लिख लें गिवन दिया है, यहां लिखो गिवन cos A इज इक्वल टू cos B, ये तो दे रखा है। अब हम देख रहे हैं कि B के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस A, तो यहां से हम लिख दें cos 90 माइनस A, हमने लिख दिया cos 90 माइनस A। ठीक है, अब दोनों साइड से cos ही है ना, दोनों साइड में हमारा क्या है cos ही है, तो हम इन दोनों साइड के cos को क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं ये इंगित करता है a इज इक्वल टू 90 माइनस a, ये हमारा क्या आ गया a इज इक्वल टू 90 माइनस a, ये माइनस a इस साइड में आकर क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से हमें क्या मिला a इज इक्वल टू मिल गया 90 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 45 डिग्री। तो a की वैल्यू यदि 45 डिग्री आ गया तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू 90 माइनस ए, हमने लेके चला था ना 90 माइनस ए, यहाँ भी पुटअप कर दोगे तो 90 माइनस 45, ये कितना आ गया 45। तो हमें एंगल क्या मिल गया a इज इक्वल टू भी मिल गया 45, b इज इक्वल टू भी मिल गया 45। ठीक है ना, तो इस तरह से ये दोनों एंगल क्या हो गया इक्वल, हेंस एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू भी लिख सकते हो 45 डिग्री। दिस इज योर सॉल्यूशन। और इस तरह से यदि ये चैप्टर का क्वेश्चन समझ में आए, अच्छी तरह से समझ में आए, यदि कंसेप्ट बनाने में, कंसेप्ट का बेस बनाने में ये हेल्पफुल हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि अत्यधिक मात्रा में क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।